पहली बार घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। यह गांव कैसा है मैं देखने गई थी। गांव बहुत बड़ा था। उस गांव के लिए मैं अनजान थी क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर आई थी। जब मैं गांव के अंदर गई तो लोगों का व्यवहार देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोचने लगी, आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर पता चला क्योंकि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। गांव में 16-17 साल की उम्र होते ही शादी करने की जल्दी हो जाती है। मेरी शादी करने के लिए मेरे परिवार वाले भी जल्दी में थे क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें भी थी। अगर मेरी शादी समय रहते नहीं हुई तो उनकी शादी में भी देरी होगी, इसलिए मेरा परिवार मेरी शादी जल्दी करना चाहते थे। मेरे पास भी शादी करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैं दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी, साधारण सी थी और घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने के लिए अनुकूल नहीं थे। आज के समय में बिना दहेज के शादी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरी शादी जुड़ती ही नहीं थी। गोत्रिया कुंडली में कमी बताकर बहुत से रिश्ते मना कर देते थे। एक दिन एक रिश्ता आया और उस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। लड़का सेना में सिपाही था। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों ने शादी करने पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि ऐसे लड़के अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते और अगर कल को लड़का शहीद हो गया तो ऐसे में तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पापा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा। उन्होंने मुझे सारी बात बताई और फिर कहा, बेटा अगर तेरी हाँ होगी तो ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। सोच समझ कर जवाब देना, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैंने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और बहुत जल्द मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल चली गई। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था, सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ दिन बाद बिपिन ड्यूटी पर चले गए और मैं अकेली रह गई। मैं सोचने लगी कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। मैं कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर क्या करूं पता नहीं था। सास से पूछने के बाद ही मैं पहली बार घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। यह गांव कैसा है मैं देखने गई थी। गांव बहुत बड़ा था। उस गांव के लिए मैं अनजान थी क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर आई थी। मैं एक बड़ी सी दुकान के सामने से जा रही थी, तभी दुकानदार ने आवाज लगाई और कहने लगा कि भाभी कोई सामान चाहिए क्या। मैं दूर से ही उसे मना कर दी। मुझे ये सब काफी अजीब लगा। कुछ दूर और चलने पर एक किसान अपने खेत में कामों में लगा था। उस किसान ने मुझे सलाम किया। मैं अभी कुछ बोलती कि उससे पहले वो बोला, भाभी आज यहाँ कहाँ। इस पर मुझे बहुत गुस्सा लगा। जान ना पहचान और यह मुझसे ऐसे बातें कर रहा है। मैं गुस्से से बोली, आपको क्या मैं कहीं भी जाऊं। फिर भी किसान ने प्यार से कहा, भाभी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बताना। मैं बिना कुछ बोले ही आगे निकल गई। धीरे धीरे मैं आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसने मुझसे बात नहीं की हो। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। मैंने कभी भी घर नहीं छोड़ा और इतने बड़े गांव में किसी को जानती भी नहीं हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे हैं
और मुझे इतना सामान दे रहे हैं। हमारे गांव में तो कभी भी मैं पुरुषों से आंख भी नहीं मिला पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर मैंने उम्र में आने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी उल्टी कैसे? मैं फटाफट अपने घर आई और सीधा अपनी सास के पास गई और पूछी। मेरे मन में उठ रहे सभी सवाल अपने सास के सामने रख दी। सास ने कहा, क्योंकि तुम एक फौजी की पत्नी हो, इसलिए तुझे गांव में इतना सामान्य मिला जैसे मुझे माँ बनने से मिलता है। यह सुनकर मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरा सीना गर्व से फूल गया। मैं खुश थी कि मैंने एक फौजी पति चुना है। जो सम्मान और प्यार मुझे एक फौजी की पत्नी बनकर मिला, शायद मुझे वह सम्मान और प्यार कभी भी नहीं मिल पाता किसी और की पत्नी बनकर। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।